नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आइए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को स्क्वायर रूट के बारे में जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हमने लिखा है आपको कि परफेक्ट स्क्वायर तभी पॉसिबल है जब नंबर का यूनिट डिजिट, यानी कोई भी नंबर आपके सामने लिख दिया जाए और उसका जो यूनिट डिजिट होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बात कर लेता हूं 144 लिखा मैंने, तो इसका जो ये यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट अगर या तो 1 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा या तो 9 होगा। अगर इनमें से कोई एक है तो ही जाकर के वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। अब ऐसा मत सोचिएगा कि अगर ये नंबर आ गया, यानी 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। ऐसा नहीं बोला मैंने। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर है जो जरूरी नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर हो, बट उनके एंड में ये हो सकता है। सपोज दैट मैं बोल देता हूं 134। अब 134 के देखो यूनिट डिजिट की अगर हम बात करते हैं 4 है, बट ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसीलिए हमने बस ये बात आपसे कहा कि ये संभव हो सकता है कि कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है उसकी होने की। कब? जब उसके यूनिट डिजिट या तो 1 हो या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 9, इनमें से अगर कोई दिखता है तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटीज है। बट अगर आपको ये नंबर दिखाई दे जाए 2, 3, 7, 8, यानी यूनिट डिजिट पर अगर आपको 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे जाए, तभी आप समझ लेना कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। चाहे कितना भी कुछ कर ले, देखते ही आपको सीधा कह देना भैया वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, आगे आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। बट हाँ, अगर आपको 1, 4, 5, 6, 9 में से कुछ दिखाई देता है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और है तो कैसे निकालेंगे, इस बात को हमें देखना है। ठीक है बच्चे? तो पेपर में ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है परफेक्ट स्क्वायर वाला, एक आता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाला। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर को किस प्रकार से उसका रूट निकालते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि मैंने कहा था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा या तो 9 होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर आपका 1 है तो उसका आंसर का यूनिट डिजिट, यानी अगर आपका क्वेश्चन का अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसके आंसर का यानी रूट का यूनिट डिजिट जो है या तो 1 होगा या तो 9 होगा। यानी अगर कोई भी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं कि आपका क्वेश्चन है 81, अब 81 का आपका अंडर रूट निकालना है तो किसका नहीं होता है बेटा? ये आपका 9 का होता है। तो यानी क्या हुआ, या तो ये 1 में से आया या तो 9 में से आया। तो वही बोला जा रहा है कि या तो ये 1 में से आएगा या तो ये 9 में से आएगा। ठीक है, अब कौन सा आएगा वो हम आगे समझेंगे। बहुत आसान ट्रिक है, इस ट्रिक के थ्रू आप बहुत ही कम समय के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगला हम बात करते हैं, जैसे 4 है, अगर यूनिट डिजिट आपका क्वेश्चन का 4 आ गया तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अगर 5 है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, 5 का 5 ही रहता है। अगर 6 है यूनिट डिजिट तो उस कंडीशन में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अगर यूनिट डिजिट आपके पास 9 है तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनमें से कोई सा भी हो तो यही आपको याद रखना है कि यूनिट डिजिट अगर क्वेश्चन का 1 है तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट 1 और 9 में से कोई एक होगा। अगर यूनिट डिजिट क्वेश्चन का 4 है तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट 2 और 8 में से कोई एक होगा। अगर आपका क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 है तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट 5 ही होगा। और अगर आपका क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट 4 या 6 में से कोई एक होगा। अगर आपका क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। आइए अब करके दिखाते हैं और आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाते हैं, फिर आप लोग भी इसको बहुत आसानी से कर पाओगे। सबसे पहले आप लोगों को ये 24 तक तो जो है स्क्वायर
याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान है। अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा भी कि किस प्रकार से आप जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो प्लीज अगले वीडियो में को जरूर देखिएगा स्क्वायर को समझने के लिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कितने आसान तरीके से निकाला जा सकता है। फिलहाल आप लोग 24 तक स्क्वायर याद रखिए, ठीक है। इस 24 तक के स्क्वायर के हेल्प से आप किसी भी नंबर का अंडर रूट निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। 841 का हमारे को स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ से पीछे से 2 पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप यहां पर देखिए, हमारे पास पीछे से हम क्या करेंगे, 2 पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पीछे से हमारे पास 2 पेयर क्या है, 41 बन गया। तो 41 को रहने दीजिए, उसके बाद जो भी बच जाए उसको छोड़ दो। 41 अलग हो गया, अब जो भी बच गया उसको उठाओ। तो क्या बच गया हमारे पास, 8 बच गया। इस 8 को हमने क्या करना है, यहां पर चेक करना है इनमें से किसी एक में कि 8 किसके बीच में आ रहा है, 8 किस 2 नंबर के बीच में आ रहा है। तो आप चेक कर रहे होंगे कि 8 जो है वो आपके 4 और 9 के बीच में आ रहा है। 8 जो है आपके 4 और 9 के बीच में आ रहा है। तो आपने क्या करना है, हमेशा इसके पहले वाला लेना है, इसके पहले वाला लेना है। तो आपका पहले वाला क्या है, आपका पहले वाला 2 है। ध्यान रखिएगा, हमेशा जिस 2 नंबर के बीच में आए उसके जस्ट पहले वाला लेना है। तो हमारे पास क्या है, 2 है, तो हम क्या कर लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक। अब जो हमारे पास 41 था, तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन का यूनिट प्लेस देखो। तो क्वेश्चन का यूनिट प्लेस यहां पर कितना है, क्वेश्चन का यूनिट प्लेस हमारे पास 1। तो मैं 1 के लिए जब चेक करता हूं तो 1 के लिए मैंने क्या कहा था कि हमारा आंसर का यूनिट प्लेस या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो यानी एक बार या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो एक बार या तो 21 आंसर हो सकता है या तो 29 आंसर हो सकता है। अब इसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा ट्रिक है। क्या करो, 8 को चेक करो कि 8 4 के ज्यादा नजदीक है या फिर आपका 9 के ज्यादा नजदीक है। 8 जो है आपके 4 के ज्यादा नजदीक है या 9 के ज्यादा नजदीक है। तो आप देख रहे होंगे कि 9 के ज्यादा नजदीक है, यानी बाद वाले के ज्यादा नजदीक है। तो इसका मतलब यहां पर भी हमारा बाद वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 29, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास नंबर है 1156। मैंने कहा था कि पीछे से 2 पेयर बना लो, पीछे से 2 पेयर बना लो। तो पीछे से 2 पेयर हमारा कितना हो गया, 56। मैंने कहा था कि यूनिट प्लेस देखो क्वेश्चन का कितना है। तो यूनिट प्लेस अगर आप क्वेश्चन का देखेंगे तो 6 है। मैंने कहा था यहां पर चेक करो, 6 के लिए हमारे पास आंसर क्या क्या हो सकते हैं, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है भाई, ये तो यूनिट प्लेस हो गया। अब जो पेयर के बाद बच गया, क्या बचा हमारे पास, 11 बचा। 11 को चेक करना है यहां से और यहां में कि किस किस के बीच में आ रहा है। 11 को चेक करिए तो आप देख रहे होंगे कि 9 और 16 के बीच में आ रहा है। तो 9 और 16 के बीच में आ रहा है, तो मैंने आपसे कहा था कि जिसके भी बीच में है जस्ट उससे पहले वाला नंबर ले लेना है। पहले क्या है हमारे पास 3, तो या तो मेरे पास 34 आंसर होगा या तो मेरे पास 36 आंसर होगा। तो अब क्या करना होता है, इसके बाद कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या कि इस 11 को उठाओ और 11 को चेक करो कि ये 9 के ज्यादा पास में है या फिर 16 के ज्यादा पास में है। आप 11 को चेक करिए कि वो 9 के ज्यादा पास में है या 16 के ज्यादा पास में है। देखो 9 से 2 आगे है और 16 से 5 पीछे है। तो यानी ज्यादा नजदीक किसके हुआ, 9 के हुआ, यानी पहले वाले के हुआ। तो हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 34। बात समझ रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। देखो इस बार दे रखा है 2116। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से 2 पेयर बनाएंगे। पीछे से अगर मैं 2 पेयर बनाता हूं तो मेरे पास क्या बन गया, 16। अब क्वेश्चन का यूनिट नंबर क्या है हमारे पास, यूनिट नंबर अगर आप देख रहे होगे तो 6 है। तो 6 के लिए हमारे पास आंसर क्या हो सकता है, तो हमारे पास हो सकता है 4 या फिर 6। तो मैं लगा लेता हूं 4 या फिर 6। अब जो पीछे बच गया, मैंने कहा था उसको क्या करना है, उसको चेक करना है हमने, इनमें से कहां पर आ रहा है, इनमें से कहां पर आ रहा है ये। तो 21 को चेक करो, इस 21 किस किस के बीच में आ रहा है। तो 21 आप देख रहे होगे कि 16 और आपके 25 के बीच में आ रहा है। तो 16 और 25 के बीच में आ रहा है। मैंने कहा था जिसके भी बीच में है उससे जस्ट पहले वाला नंबर ले लेना है। तो पहले वाला नंबर क्या हमारे पास 4 है, तो मैं 4 ले लूंगा, 4 ले लूंगा। तो या तो 44 आंसर होगा या तो 46 आंसर होगा। अब कंफर्म करना है तो कैसे चेक करें, क्योंकि भाई दो में से किसी एक को चूज करना है। तो मैंने कहा था बहुत ही आसान ट्रिक है, 21 को उठाओ और देखो कि वो 16 के नजदीक है या 25 के नजदीक है। बताओ किसके नजदीक है। तो आप देख रहे होगे 16 से 5 ज्यादा है, लेकिन 21 जो है 25 से 4 ही है। तो यानी ज्यादा नजदीक किसके हुआ, 25 के हुआ। तो हमारा बाद वाला हुआ, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 46, यानी इसका आंसर हो गया 46। आओ कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि और हमें क्लियर हो जाए। देखो भाई नया क्वेश्चन आपके पास 7921।
सबसे पहले क्या करो, पीछे से 2 डिजिट का पेयर बनाओ। बना लिया हमने 2 डिजिट का पेयर। हमारे पास यूनिट वैल्यू क्या है, 1 है। 1 के लिए मैंने क्या कहा था आपसे कि हमारे पास आंसर के यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 9। तो मैं या तो 1 या तो 9 की बात कर लूंगा। अब मैं पीछे जो बचा हुआ है 79 को चेक करूंगा किसके बीच में आ रहा है, या तो इनमें से या तो इनमें से किस किस के बीच में आ रहा है। 79 को आप जब लेके जाएंगे तो 64 या 81 के बीच में आएगा। तो मैंने कहा था जिसके भी बीच में है जस्ट उससे पहले वाला हमारे को नंबर ले लेना है। पहले वाला नंबर क्या है, 8 है, तो या तो ये 81 होगा या तो ये 89 होगा, या तो ये 81 होगा या तो ये 89 होगा। अब दो में से किसी एक को कंफर्म करना है, तो मैं 79 को चेक करूंगा कि वो 64 के नजदीक है या 81 के नजदीक है। आप 64 के से चेक करो और 81 से चेक करो किसके नजदीक मिल रहा है, तो आप पाओगे कि आपको 81 के नजदीक मिल रहा है, यानी बाद वाले के। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बाद वाला, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 89। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि और हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो आप, अगला क्वेश्चन हमारे को 5041। मैंने कहा था पीछे से 2 डिजिट का भैया पेयर बना लो। बना लिया हमने। 41 का यूनिट प्लेस क्या है हमारे पास, 1 है। 1 के लिए एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 9। देखो बहुत ही आसान है, मुश्किल से 2 सेकंड भी नहीं लगना है आप लोगों को चेक करने के अंदर। 41 का क्या है हमारे पास, यूनिट वैल्यू 1 है, तो आपको क्या चेक करना है, 1 या फिर 9 के लिए। अब 50 पीछे क्या है हमारे पास, 50। अब 50 को देखेंगे किस किस के बीच में आ रहा है, तो भाई ये 49 और 64 के बीच में आ रहा है। हमारे पास पीछे वाला चेक करेंगे, पीछे वाला क्या है, 7 है, तो या तो आंसर 71 होगा या तो आंसर क्या होगा, 79 होगा। अब हमारे को 50 को दोबारा चेक करना है, वो 49 के नजदीक है या 64 के नजदीक है, वो हमारे 49 के नजदीक है या फिर हमारे 64 के नजदीक है। तो भाई चेक करोगे तो आप 49 के नजदीक है, यानी पहले वाले के, तो हमारा आंसर हो जाएगा 71। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप जो है स्क्वायर रूट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का निकाल सकते हो। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखो भाई, 4624 है हमारे पास। पीछे से 2 डिजिट का पेयर हमने बना लिया। यूनिट वैल्यू क्या मिला, 4। 4 का एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब पीछे जो बचा 46 को चेक करेंगे किस किस के बीच में आ रहा है। 46 आप देख रहे होगे 36 और 49 के बीच में आ रहा है। मैंने कहा था जो पहला वाला होगा हम उसको ले लेंगे। क्या हमारे पास 6 है, तो या तो 62 आंसर होगा या तो 68 आंसर होगा, या तो 62 आंसर होगा या तो 68 आंसर होगा। अब हमने कंफर्म करना है दोनों में से, तो 46 को उठा के लेके जाओ। 46 36 के नजदीक है, 49 के नजदीक है, 36 के नजदीक है या फिर 49 के है, तो 49 यानी बाद वाले के। हमारा आंसर हो जाएगा 68। समझ रहे हो, देख लो कितना आसान है क्वेश्चन, बस देखना है आंसर लगा देना है। 2 सेकंड का खेल है, बात खत्म है। अगला क्वेश्चन देखिए 2916। मैंने कहा था लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बनाओ। भाई 16 आ गया। 16 का भैया हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। 6 को चेक करो क्या आएगा, 4 या 6 आएगा। 4 और 6 लगा लिया हमने। पीछे क्या बचा, 29। 29 को चेक करो किस के बीच में आएगा, 25 और 36 के बीच में आएगा। तो हमारे को पहला लेना है। पहला क्या है हमारे पास, 5। 5 को हम यहां लगा लेंगे तो या तो 54 आंसर होगा या तो 56 आंसर होगा। अब हमने करना क्या होता है, जो हमारे पास 29 आया, 29 आया, चेक करो वो 25 के नजदीक है, 36 के नजदीक है, तो आपको मिलेगा 25 के नजदीक है। इसका मतलब पहले वाले के नजदीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 54 आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या है, 7569। लास्ट का 2 डिजिट का हमने पेयर बना लिया। ठीक है भाई, 69 लास्ट डिजिट क्या मिला हमारे को, यूनिट डिजिट 9 मिला। तो 9 का आंसर क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। बचा 75 चेक करो किस के बीच में आएगा, तो या तो 64 और 81 के बीच में आएगा। पहला वाला ले लेते हैं। पहला वाला क्या है आपके पास, 8 है, तो भैया तो 83 आंसर होगा या तो 87 आंसर होगा। अब हमें कंफर्म करना है दो में से कोई एक को, तो 75 चेक करो। 75 जो है 64 के नजदीक है या 81 के नजदीक है। तो अब जब आप चेक करेंगे तो 64 से आप चेक करके देखो तो क्या आपको मिलता है, 64 से 75 जो है 9 ज्यादा है, लेकिन 75 से 81 6 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाद वाले के ज्यादा नजदीक है, तो इसके लिए हमारा बाद वाला आंसर हो जाएगा, यानी 87 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 1296। जब बच्चे आप इस वाले क्वेश्चन का निकालोगे तो हमेशा ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन का सीधा आंसर आप लोगों को याद रखना है 36। इसका सीधा आंसर याद रखना 36, क्योंकि आपका रूट का कोई सा भी ट्रिक इसके ऊपर काम नहीं करता, इसीलिए इसको बोला गया है अपवाद, यानी ये आपका एक्सेप्शंस के अंदर आता है। हर एक चीज का एक्सेप्शन होता है जहां पर कोई ना कोई ट्रिक काम नहीं करता। सेम एज इस ट्रिक के लिए या फिर किसी भी ट्रिक के लिए रूट का हमारा 1296 के लिए सीधा आंसर आपको याद रखना है 36। पेपर में कई बार ही पूछ लेता है, बच्चा उसी ट्रिक का यूज करने लग जाता है और आंसर गलत आ जाता है। ये इसका अपवाद है, ये कभी भी आएगा, डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना 36। इकलौता ये नंबर है जो आपके अपवाद के अंदर आता है, एक्सेप्शंस के अंदर आता है। बाकी सबका आपका निकल सकता है, इसका डायरेक्टली आप लोग को याद रखना 36 ही इसका आंसर होगा। बाकी कोई सा भी आप नंबर निकालो आपसे निकल जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, आप लोग इसे कीजिए और करने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या रहा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ बड़े बड़े स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।